नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 19 से 21 के मध्य 19 से 21 सितंबर 2025 में कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की होने जा रही है। ठीक है, यह राजस्थान की अब तक इतिहास हिस्टोरिकल वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, और ये मौका आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 53,000 पोस्टों पर यह वैकेंसी होने वाली है, जो एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए बहुत ही शानदार मौका है। दोस्तों, मैं इसको मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आने की पूरी 101% संभावना है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि भी पटवारी का जो RSSMB जो पेपर करवा रही है, उसका लेवल आपको पता ही होगा। उस हिसाब से ही मैंने ये क्वेश्चन करवाए। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम कम खर्च करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज, जो कि ये क्या है, लगभग कॉमन क्वेश्चन है। क्या है ये? कॉमन क्वेश्चन है, जो हर परीक्षा में देखने को मिल सकता है आपको। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें पे ए दे रखा है 11.11, जो कि बिल्कुल गलत है। 5.6 ये भी बिल्कुल गलत है। 10.11 ये भी बिल्कुल गलत है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 10.41% आंसर होगा। कितना होगा? 10.41%। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय, देखो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों किस जिले में लगते हैं, मतलब दोनों से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से कौन से जिले टच करते हैं। तो दोस्तों इसमें हनुमानगढ़ भी नहीं आएगा, बीकानेर भी नहीं आएगा, जालौर भी नहीं आता है, क्योंकि ये भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। क्या करते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। जबकि बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय भी बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाएगा। क्या बनाएगा? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान का, देखो कितना शानदार, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक क्या होता है? प्रमुख जल विभाजक क्या है, मतलब राजस्थान को ऐसे कुछ, अब राजस्थान को ये जल विभाजक कौन होता है, मतलब आपको पता है ऐसे कौन जाती है जो जल विभाजक का कार्य करती है अपने, वो होती है अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी होती है? अरावली की पहाड़ियाँ। कौन होती है? अरावली की पहाड़ियाँ। तो इसमें आंसर नंबर कैसे का? अरावली की पहाड़ियाँ। बूंदी की पहाड़ियाँ नहीं हो सकती, अलवर की पहाड़ियाँ नहीं हो सकती, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ नहीं हो सकती। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ होती है? कोटा में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में होती है, और झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ दोनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? कौन सा मैदान? मालपुरा करौली का। और कौन से पूछ रहे हैं? किस नदी बेसिन में स्थित है? नदी बेसिन में स्थित है। तो दोस्तों देखिए आप, इसमें मालपुरा पूरी बाग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला चंबल वाला आएगा, दूसरा बनास बेसिन आएगा, ठीक है, और दूसरा छप्पन का मैदान आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चंबल जो बेसिन है, इसमें किसके लिए जानी है? उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो बनास बेसिन है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक भाग में कौन सा था? मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा था? मालपुरा करौली का मैदान, जो कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर। कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बनास बेसिन। क्या जाएगा? बनास बेसिन। लूनी बेसिन अपने राजस्थान से कोई मतलब है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
देखिए ऋषिकेश, तारागढ़ और भानगढ़। तो देखिए दोस्तों, तारागढ़ कहाँ होती है? तारागढ़ होती है अजमेर में। कहाँ होती है? अजमेर। ऋषिकेश कहाँ होती है? सिरोही में। कहाँ होती है? सिरोही में। और बानगढ़ कहाँ होती है? बानगढ़ आपको पता ही है, बानगढ़ का किला जो एक भूत किले के नाम से प्रसिद्ध है, वो होता है अलवर में। कहाँ होते हैं? अलवर में। तो अलवर कहाँ आता है? अलवर आता है उत्तरी भाग में। कहाँ आता है? उत्तरी भाग में। तो अरावली कहाँ जाएगी? बानगढ़ के। ठीक है। उसके बाद अजमेर कहाँ आता है? ये मध्य भाग में आता है, जो अरावली का सबसे कम विस्तारित और कम ही ऊंचाई वाला भाग होता है। ठीक है। तो ये मध्य अरावली में कौन जाएगा? तारागढ़ जाएगा। कौन जाएगा? तारागढ़। उसके बाद आती है दक्षिण अरावली, जो सिरोही कहाँ आती है? अपने दक्षिण अरावली, जो अरावली का सबसे उच्चतम भाग होता है और सर्वाधिक विस्तृत भाग भी होता है। तो दक्षिण अरावली कहाँ जाएगी? ऋषिकेश में जाएगी। कहाँ जाएगी? ऋषिकेश में। तो इसका आंसर 3, 2, 1। तो दोस्तों ये बी नंबर आंसर है, 3, 2, 1। ठीक है दोस्तों, अजमेर, अलवर और सिरोही आपके लिए मैंने पूरी बता दी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अजमेर होगी, ठीक है, अलवर और सिरोही। एक सबसे ऊंची, इसमें एक और आंसर बता दूँ मैं, इसमें गुरु शिखर आता है। तो गुरु शिखर आता है जो सबसे ऊंची होती है, ये भी सिरोही के अंतर्गत आता है। 1727 मीटर होते हैं। शेर सिरोही, ठीक है दोस्तों, ये भी कहाँ आता है? सिरोही के अंतर्गत ही। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है अपने राजस्थान की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का सबसे शुष्कतम, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं? सबसे शुष्कतम, मतलब जहाँ पानी की बहुत अत्यधिक कमी होती है। ठीक है दोस्तों, इसका एक डी ऑप्शन नीचे भी जा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा, ये नागौर। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? कौन सा शुष्कतम जिला? तो दोस्तों नागौर नहीं हो सकता, बाड़मेर शुष्कतम नहीं आ सकता। सबसे शुष्कतम कौन सा था? जैसलमेर। कौन सा था? जैसलमेर। देखो दोस्तों, यहाँ जैसलमेर क्या होता है? सबसे शुष्कतम जिला होता है, सबसे शुष्कतम जिला होता है। और सबसे शुष्कतम स्थान की बात करें, किसकी शुष्कतम स्थान की बात करें, तो उसमें आता है फिर जोधपुर का फलोदी। कौन आता है? जोधपुर का फलोदी आता है, जो वर्तमान में नया जिला बन चुका है। वर्तमान में क्या है? नया जिला बन चुका है। ठीक है, फलोदी आता है। उसके अलावा ये अपनी जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित? जलवायु से। अपने वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 57.7 सेंटीमीटर, 57.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक आंधी या तूफान कहाँ होती है दोस्तों? सर्वाधिक आंधी तूफान आते हैं। आंधियाँ कहाँ चलती हैं? आंधियाँ चलती हैं गंगानगर में। कहाँ चलती सर्वाधिक आंधियाँ? गंगानगर में चलती हैं। ठीक है, जो टोटल 27 दिन चलती हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे कम कहाँ चलती है? झालावाड़ में चलती है। कहाँ चलती है? झालावाड़ में चलती है। कितने दिन? 3 दिन चलते हैं दोस्तों। झालावाड़ में वज्र तूफान सर्वाधिक आते हैं। क्या आता है? वज्र तूफान सर्वाधिक आते हैं। कौन से तूफान आते हैं? वज्र तूफान। एक तो झालावाड़ में आते हैं और दूसरे नंबर कौन आता है? जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। इनमें सर्वाधिक क्या है? वज्र तूफान आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? देखो दोस्तों, इसमें AW पाई जाती है, जो दक्षिण किससे संबंधित रखती हैं? दक्षिण भाग से संबंधित रखती हैं। ठीक है। उसे सीढ़ी ये पूर्वी भाग से संबंधित रखती हैं और सबसे बड़ी होती है। क्या है? सबसे बड़ी जलवायु होती है। उसके बाद ये क्या है? शुष्क मैदान से संबंधित रखती हैं, जो कि मरुस्थल से संबंधित रखती हैं। लेकिन BSKW ये किसी प्रकार की नहीं होती है दोस्तों। ठीक है। और ये किसका वर्गीकरण है? कोपेन का वर्गीकरण, जिसने क्या था? केंडोल के वनस्पति को मानचित्र को आधार माना था। किसको? केंडोल के वनस्पति, केंडोल को किसको माना था? केंडोल के वनस्पति को आधार मान किसने जलवायु का वर्गीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा था? इसमें मरुस्थल भाग आता है। ठीक है, जिसमें जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। क्या वो? जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद ये नहीं पाई जाती, ये पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं, जिसमें अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, स्वयं माधोपुर आदि। उत्तरी कोटा का भाग आता है, उत्तरी कोटा भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद इसमें दक्षिण भाग आता है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है। उसके बाद उदयपुर, सॉरी दोस्तों, उसके बाद कोटा, झालावाड़ आदि भाग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कोपेन के अनुसार BSHW जलवायु पाई जाती है। तो देखो दोस्तों, BS मतलब ये किसको इंगित करता है? ये शुष्क भाग को इंगित कर रहा है। शुष्क या अर्ध शुष्क को, किसको? शुष्क या अर्ध शुष्क को भाग कर रहा है। तो देखो दोस्तों, प्रतापगढ़ दक्षिण भाग में था, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद झालावाड़, ये भी दक्षिण भाग में था, ये भी नहीं हो सकता।
उसके बाद ये पूरी बाग में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बाड़मेर, जयपुर और नागौर आएगा क्या, तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज सोल मृदा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया गया मिट्टी का, वही क्वेश्चन पूछा है। कौन सा पीवाई की क्वेश्चन है दोस्तों, वट इज सोल मृदा, कौन सी वट इज सोल मृदा। तो वट इज सोल मृदा न तो उत्तरी भाग में, न पूर्वी भाग में, न दक्षिण भाग। ये कहाँ जाती, पूर्वी भाग पाई जाती है, मतलब ये कहाँ पाई जाती, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में हाड़ौती के प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, जिस नदी जल बंगाली खाड़ी में पहुँचता है वो कौन कौन सी होती है, वो होती चंबल। कौन सी होती है, चंबल होती है। कौन सी होती है, चंबल होती है। बाकी ये जो तीन तीन नदियाँ मिली, ये कहाँ से थे, ये अरब सागर शाखा की, अरब सागर शाखा समुद्र, अरब सागर में जाती है। कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है, अरब सागर में। चंबल नदी का एक उपनाम क्या होता है इसका, कामधेनु। चंबल नदी का कामधेनु होता है, कामधेनु होता है इसका नाम। ठीक है, और इसके बाद जो चंबल नदी है ना दोस्तों, इस पे चार बांध बने हुए, चार बांध बने हुए, चार बांध बने हुए, इसमें चार बांध बने होते हैं। कौन से, एक तो गांधी सागर जो एमपी में आता है, उसके राणा प्रताप सागर, उस पर कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज। और कौन से थे, जवाहर सागर, जवाहर अभ्यान, जवाहर बांध, जवाहर सागर बांध। तो दोस्तों राणा प्रताप का चित्तौड़गढ़ में, ये एमपी में चित्तौड़गढ़, ये दोनों कहाँ है, कोटा में स्थित है। एक तो कोटा बैराज और जवाहर सागर, और कौन सा होता है, जवाहर सागर, ये क्या होता है, और कोटा बैराज, ये दोनों कहाँ होता है, ये होता है कोटा में। और कोटा बैराज से सिर्फ किसके लिए उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी तीनों का, बाकी गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप, इन तीनों का उत्पादन बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादन की जाती है यहाँ से। ठीक है, गांधी सागर से 115 वाट की उत्पन्न की जाती है, जवाहर सागर से 72 वाट उत्पन्न की जाती है, और इसे 199 मेगावाट उत्पन्न की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त, देखो दोस्तों ये थोड़ा लेंथ क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नीलहरी शैवाल में एंटू युक्त खाद प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, एंटू युक्त खाद, देखो नाइट्रोजन जो हमारी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। देखिए ये मछली बाग के तो बिल्कुल नहीं पाया जा सकता, मछली बाग में बिल्कुल नहीं पाया जा सकता, तो इसलिए पचपदरा मछली बाग का इससे इसका नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको तो गलत हो गया। सांबर झील, ये किसके लिए जानी जाती है, नमक के लिए जानी जाती है। यहाँ पर 8.7% नमक का उत्पादन होता है ना, कुल नमक का उत्पादन होता है। पिछोला झील कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। और मोती झील कहाँ पाई जाती है, भरतपुर में, भरतपुर में कहाँ पाई, भरतपुर में पाई जाती है। मोती झील कहाँ पाई जाती है, भरतपुर, कहाँ पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। इससे सर्वाधिक एंटू प्राप्त की जाती है, एंटू प्राप्त की जाती है, सर्वाधिक एंटू प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, कौन सी नदी निकाली गई, वो निकाली गई सतलज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम सागर सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कौन से जिले में, झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित राजस्थान परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, वह की गई थी 2009 में। कब की गई थी, 2009 में की गई थी। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित कौन सा मेला, ये आप सबको पता है, कब होता है, केजड़ी वृक्ष मेला, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ठीक है, ये घटना कब हुई थी, ये घटना 1730 में घटित गई थी, अमृता देवी के नेतृत्व में, जिसमें 763 लोग मारे गए थे, 963 लोग मारे गए थे। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की थी, इसकी स्थापना की गई थी 1981, कब, 1981, 1980 और 81 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ये गोडाउन के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, गोडाउन के लिए जाना जाता है। यहाँ गोडाउन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो जाना जाता है कौन सा होता है, वह उड़न गिलहरी के लिए मतलब जाना जाता है, तो वह कौन सा होता है, सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा होता है, सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और इसका कुछ हिस्सा
चित्तौड़गढ़ में भी आता है, इसका कुछ हिस्सा है चित्तौड़गढ़ में होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ना सीता माता अभ्यारण्य में एक तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा पौधा आर्कटिक पादप पाया जाता है। ठीक है, आर्कटिक कौन सा पाया जाता है, आर्किड पादप, आर्किड पादप पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसमें उड़न गिलेरी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें चौसिंग हिरण पाया जाता है, चौसिंग हिरण भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर जिले का शुभंकर, भरतपुर जिले का शुभंकर कौन सा होता है, इसमें आता है आंसर सारस, कौन सा होता है, सारस होता है। कौन सी फसल सफल सोना के नाम से जानी जाती है, तो आपको सबको पता ही है कौन सी फसल होती है, कपास। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, खनिज से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बांसवाड़ा जिले के सिवोनिया कालाकूटा घाटिया क्षेत्र किस खनिज क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं। देखो दोस्तों, चांदी के लिए तो जावर प्रसिद्ध है, किसके लिए, चांदी के लिए जावर प्रसिद्ध है। शीशा जस्ता के लिए भी जावर उदयपुर प्रसिद्ध है, शीशा जस्ता के लिए कौन उदयपुर प्रसिद्ध है। और मैग्नीज के लिए कौन प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है बांसवाड़ा, कौन प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जितनी भी खाने बनी हुई बांसवाड़ा के होते हैं, जो किसके लिए जानी जाती हैं, ये जानी जाती है मैग्नीज के लिए। सुमेलित कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पिछली परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, देवारी, देवारी किसके, देवारी कहाँ होता है, उदयपुर में। और देवारी में क्या होता है दोस्तों, देवारी में ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1966 में। कब की, 1966 में कनाडा के सहयोग से की गई थी, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से की गई थी। जिंक लिमिटेड की स्थापना की थी, वो कहाँ की थी, देवारी, उदयपुर के देवारी में स्थापित की गई थी। तो देवारी कहाँ जाएगा, तो देवारी कहाँ जाएगा, उदयपुर में। देवारी कहाँ जाएगा, उदयपुर में। तो ए में चौथा क्वेश्चन आ रहा है, तो ए में फर्स्ट एक तो ये यहाँ रहा है और एक यहाँ, एक तो ये है और एक ये। तो दोस्तों ये तो कट गया और ये भी कट गया। ठीक है दोस्तों, अब राजपुरा, राजपुरा कहाँ आता है, राजपुरा राजसमंद में आता है। राजपुरा कहाँ संबंधित होता है, राजसमंद से संबंधित होता है। तो राजपुरा दरीबा कहाँ आएगा, राजसमंद में। तो तीसरा क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, तीसरा इसमें भी आ रहा है, तीसरा इसमें भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रामपुर आंगच, ये कहाँ होता है, भीलवाड़ा में होता है। और चौथा का बड़ोड़ा स्वयंमाधोपुर, तो कौन सा आएगा, ये। ठीक है दोस्तों, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोट मंगलोद किस क्षेत्र से संबंधित, गोट मंगलोद। ठीक है दोस्तों, गोट मंगलोद नागौर में स्थित है। कहाँ है, नागौर में, गोट मंगलोद नागौर में स्थित है। ठीक है, और ये किसके लिए जाना जाता है, जिप्सम के लिए, किसके लिए, जिप्सम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले औद्योगिक केंद्र कार्यरत हैं। तो दोस्तों 36 उद्योग केंद्र कार्यरत हैं, जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखो दोस्तों, पहला मेगा फूड पार्क क्या था, पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया था, तो पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला मेगा रूपनगढ़ अजमेर में। कहाँ किया गया था, देखो दोस्तों, पहला किया गया था रूपनगढ़ अजमेर। दूसरा जो किया गया था वो मथानिया जोधपुर में किया गया था, मथानिया जोधपुर में। और जो तीसरा किया गया था वो किया गया था पलाना बाड़मेर, पलाना बाड़मेर में, पलाना बाड़मेर में स्थापित किया गया था। तो कितने हो गए, 3 स्थापित किए गए थे। तो इसमें अपना आंसर होगा अजमेर। राजस्थान के हाथ से निर्मित, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हाथ से निर्मित कागज संस्थान का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है सांगानेर में। कहाँ है, सांगानेर में किया जाता है, जो कि जयपुर के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, जयपुर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बायोलॉजिकल पार्क, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, ये किया गया था सज्जनगढ़ उदयपुर में। कहाँ किया गया था, सज्जनगढ़ उदयपुर में प्रथम बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया, सज्जनगढ़ उदयपुर में किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मय बजाज सागर परियोजना। देखो दोस्तों, मय बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थित है, वो स्थित है मय बजाज सागर बांसवाड़ा। कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ये गुजरात प्लस राजस्थान 2 भागों में बटी हुई थी। गुजरात का इसमें हिस्सा कितना होता है, 55%, कितना हिस्सा है, 55% हिस्सा है। और राजस्थान का 45% हिस्सा है, इसमें कितना, 45% हिस्सा है। ठीक है,
लेकिन जो इससे 140 मेगावाट उत्पादन होता है बिजली, वह कौन उपयोग करता है? ये पूरी 140 का 40 की कौन राजस्थान उपयोग करता है? कितना उपयोग करता है? बासठ में जो बिजली उत्पादन होती है राजस्थान लेता है उसको काम। इसमें एक तो 25 मेगावाट की 2 यूनिटें लगाई गई है और 45 मेगावाट की 2 यूनिटें, तो इससे टोटल 50 मेगावाट और इससे 90 मेगावाट, टोटल कितनी होगी? 140 मेगावाट उत्पादन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए कौन सी जिले गजनेर? गजनेर किससे संबंधित है? बीकानेर से। गजनेर किससे संबंधित है? बीकानेर से। ठीक, गजनेर अभ्यारण्य का स्थान बीकानेर में। ठीक है, बट पक्षी गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य होता है जो भी बीकानेर में, यहाँ का बट पक्षी भी पाया जाता है, बट पक्षी के लिए जाना जाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नागौर सीकर बिल्कुल इसमें, या तो इसमें होगा या इसमें होगा। ठीक है, तो गजनेर किससे संबंधित है? बीकानेर और नागौर से। किससे संबंधित? बीकानेर और नागौर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, वह कब की गई थी? 1979। कब की गई थी? 1979 की था। और राजस्थान पर्यटन विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? उद्योग का दर्जा ये दिया गया दोस्तों 1989 को। कब दिया गया था? 1989 को उद्योग का दर्जा दिया गया था इसको। 1989 को क्या दिया गया था? उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन और बहुत शानदार है कि पधारो हमारे देश, पधारो महारे देश, ये किसने कहा था? ये कहा था के ललित पवार ने। के ललित पवार ने, के ललित पवार ने कहा था। किसने कहा था? के ललित पवार ने कहा था। देखो दोस्तों, नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें कौन नहीं आता है? इसमें नहीं आता बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जियोग्राफी के कहते हैं 30 क्वेश्चन आपके लिए मैंने करवाए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, जरूर इनसे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं आपसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद आपको।